हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह साइंस क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले के वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि क्या होता है, अदिश राशियाँ क्या होती है और उसके साथ साथ सदिश राशियाँ क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उसी राशियों के बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या कि कुछ इकाइयाँ हैं जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ लेंगे, जैसे कि किसी दूरी का कौन कौन सा मात्रक है, और दूरी के मात्रक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे क्या, ये जो मात्रक की पद्धतियाँ हैं और पहले कौन सी पद्धतियाँ चलती थी और वर्तमान में जो ऐसा यूनिट है उसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले हमारा जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा खगोलीय इकाई, या फिर उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। खगोलीय इकाई क्या होता है उसके बारे में देखिए। खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय इकाई क्या होता है? एक दूरी का मात्रक होता है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। मतलब सूरज से लेकर के हमारा पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। मतलब क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होगा आपका? 1.495 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है दूरी का मात्रक वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष भी एक क्या है? दूरी का ही मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। एक साल में किसी भी प्रकाश के द्वारा जो है निर्वात में जितना दूरी तय किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर के बराबर होता है। मतलब क्या कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष में। तो चलिए हम लोग फिर से हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक भी दोस्तों ये जो होता है वो पार्सेक भी एक प्रकार का दूरी का मात्रक ही है। जो क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वो है पार्सेक, जिसका मान क्या होता है? लगभग 3.08 गुने 10 के पावर 6 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पार्सेक का मान कितना होता है। पार्सेक का मीटर में कितना वैल्यू होता है? तो वो होता है 3.84 गुने 10 के पावर 6 मीटर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ हमारा दूरी का मात्रक है और उसका कुछ वैल्यू जो दिया गया है उसको भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। देखिए कहता है क्या, एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, या हम लोग उसी को क्या कहते हैं? 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? मतलब एक प्रकाश वर्ष जो होता है उसके एक प्रकाश वर्ष में कितना हो कि बराबर होता है मीटर में? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। देखिए उसके बाद है हमारा दूरी का एक और मात्रक जिसको हम लोग फर्मी कहते हैं। तो 10 टू दी पावर -15 मीटर जो है वो एक फर्मी के बराबर होता है। उसके बाद है एक एंगस्ट्रम। इसको हम लोग ए के ऊपर में जो इस तरह का बना हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग एंगस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहते हैं। तो एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं। एक नाविक बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब एक नाविक जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद जो हमारा आज मात्रक की कुछ पद्धतियां हैं, विशेष पद्धतियां, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो मात्रक की पद्धतियाँ हैं वो कुल मिलाकर 3 हैं, जो जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक है हमारा MKS पद्धतियाँ, उसके बाद दूसरा हमारा CGS पद्धतियाँ, और तीसरा हमारा FPS पद्धतियाँ। और इस तीनों को छोड़ करके अभी जो हमारा वर्तमान में जो ऐसा यूनिट चल रहा है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है? ये इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको अब क्या है कि पूरी दुनिया में सभी अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि MKS में क्या था, CGS में क्या था, FPS में क्या था, और इस तीनों को मिला करके एक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, उसमें क्या था। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं हम लोग आज के MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होता है? M का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मतलब जो लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? MKS में मीटर होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? इसमें MKS पद्धति में तो किलोग्राम में। उसके बाद है समय का मात्रक सेकंड होता है। मतलब MKS पद्धति में समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकंड होता है। इस तरह से जो
मूल मात्रकों को मापा जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि MKS पद्धति। MKS पद्धति के हिसाब से क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारा जो ना आगे का है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है CGS पद्धति। CGS पद्धति का मतलब होता है, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर होगा। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और उसके बाद जो समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा MKS और CGS, इस दोनों में क्या था, कॉमन चीज़ एक ही था, समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस जो CGS पद्धति है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। MKS तथा CGS पद्धति को क्रमशः मीट्रिक तथा डेसिमल पद्धति कहते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि MKS पद्धति को हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं, और CGS पद्धति को हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं, तो डेसिमल पद्धति कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आज का जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो है कौन सा, तो FPS पद्धति। FPS सिस्टम क्या होता है, F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब क्या होता है, सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, फुट होता है। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो पाउंड होता है और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। मतलब इस तरह से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, MKS में भी समय का मात्रक सेकंड था और इसमें CGS में भी समय का मात्रक क्या था, सेकंड था, और इसमें FPS में भी क्या था, समय का मात्रक सेकंड था। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे उसको, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और लंबाई का मात्रक फुट हो और समय का मात्रक सेकंड हो, तो इस तरह के पद्धति को हम लोग FPS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को जो है दोस्तों वो क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस तरह से हमारा पुराने समय में क्या था कि मात्रकों की अलग अलग पद्धतियाँ थी, उसमें 3 प्रमुख पद्धतियाँ थी, MKS पद्धति, FPS पद्धति और CGS पद्धति, जिसका चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या वर्तमान समय में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अपनाई गई है। क्या कि हर एक जगह पर अब जब आप अलग अलग देशों में जाते हैं तो अलग अलग तरह की मात्रक वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इन सभी को देखते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समिति जो है वो 1960 ईस्वी में एक बैठक करता है। क्या करता है, 1960 ईस्वी में एक बैठक करता है और उसके बाद जो है मात्रकों का जो है एक नया पद्धति विकसित करता है। मात्रकों के लिए एक नया पद्धति विकसित करता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, SI मात्रक। इसको हम लोग SI मात्रक को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो क्या था, SI मात्रक में आप लोगों ने इसमें देखा था MKS में कि जो लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, kg होता है और समय का क्या होता था, सेकंड होता था। तो इस तरह से MKS पद्धति में पहले जो रूप था उसी रूप को क्या कर दिया गया, एकदम और भी आधुनिक तरीके से सुधार करके ये जो है SI सिस्टम लाया गया था। इंटरनेशनल सिस्टम जो था वो 1960 ईस्वी में लाया गया था। इस पद्धति में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक, मतलब कौन कौन सा था, 2 पूरक मात्रक हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुका है, समतल कोण और ठोसीय कोण। इसके बारे में चर्चा किया गया, किस में किया गया है, तो SI में किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो पद्धतियाँ थी, मात्रक की जो पद्धतियाँ थी, उसमें हम लोगों ने 4 मात्रकों की पद्धतियाँ के बारे में चर्चा किया, जिसमें क्या था, हमारा MKS था और MKS के बाद क्या था, CGS था। CGS के बाद हम लोगों ने चर्चा किया FPS के बारे में और उसके बाद हम लोगों ने कौन सा सिस्टम के बारे में पढ़ा था, SI सिस्टम के बारे में पढ़ा, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कब आया था, SI सिस्टम 1960 ईस्वी में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और उसमें दोस्तों कुछ भौतिक राशियों के SI मात्रक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक नए वीडियो में।